ये कहानी एक जंगल की है जहाँ सभी पंछी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया जो कि बहुत करीब थी, वो एक पेड़ की डाल पर रहती थी। उसका ना तो कोई घर था और ना ही कोई खानदान था, वो बिल्कुल अकेली रहती थी। इसी वजह से कोई पंछी उसकी मदद नहीं किया करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था और सभी पंछियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पंछी आते हैं। अरे पंछियों देखो, जैसे टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। अरे इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है कि ये एक घर बना सके। घर बनाना तो दूर की बात, ये तो एक घोंसला भी नहीं बना सकती। सभी पंछी टूनी चिड़िया के गरीब होने का और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इन सब की बातें सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। कुछ देर बाद सारे पंछी वहाँ से चले जाते हैं और वो खुद से बातें करते हुए रोने लगती है। आखिर क्यों अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? मैं ही क्यों गरीब हूँ और ना ही मेरे पास मेरा खानदान है। इस बड़ी दुनिया में मैं ही क्यों अकेली हूँ? सभी पंछी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया वहाँ बैठी बैठी ही खुद को कोसने लगती है और वहीं बैठे बैठे ही रात हो जाती है। कुछ देर बाद बहुत तेज आवाज़ के साथ बारिश आने लगती है और जंगल की सारी पेड़ की डालियाँ टूट जाती हैं। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी उसकी भी डाली टूटकर नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से टूनी चिड़िया को बहुत चोट लगती है। वहीं पड़े पड़े उसको सुबह हो जाती है और वो जख्मी पड़ी होती है। अरे देखो इस टूनी चिड़िया को, कैसे पटका खाकर नीचे पड़ी है। इसीलिए कहते हैं कलमुही कि पंछियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले पहले। अरे मेरे पैर पर चोट लगी है, कोई मेरी मदद करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कलमुही चल भाग यहाँ से, तुझे तो छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सभी पंछी टूनी को उसी हालत में छोड़कर उसका मजाक उड़ाकर वापस चले जाते हैं। टूनी चिड़िया बड़ी मुश्किल से खुद को वहाँ से बाहर निकालती है और वहाँ से उड़कर एक बांस के खेत में चली जाती है। सभी पंछियों ने ठीक ही कहा था, मुझे अपना घर बना लेना चाहिए था। बारिश में मैं कहाँ दर बदर ठोकरें खाती फिरूंगी, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपना घर बना सकूं। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने बांस की लकड़ियां दिखाई देती हैं और उसे एक आइडिया आता है। अरे ये देखो, ये तो इतनी ज्यादा बांस की लकड़ियां हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इन्हीं बांस की लकड़ियों से अपना घर बना लेती हूँ ताकि बारिश में मुझे कुछ फायदा हो सके। फिर टूनी चिड़िया उन बांस की लकड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन बांस की लकड़ियों से अपना घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो अपना बहुत प्यारा घर बना लेती है और उसी घर में वो रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और जंगल के सभी पंछियों के घर टूटकर गिर जाते हैं और सभी पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है? इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया है। अरे भाइयों, मैंने सुना है कि टूनी चिड़िया ने बहुत अच्छा बांस का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। फिर सभी पंछी टूनी के घर पहुंच जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, ये तुम्हारा बांस का घर तो बहुत मजबूत है। हमारे तो मजबूत घर भी इस तूफान में नीचे गिर गए, लेकिन तुम्हारे घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे टूनी चिड़िया, हमने तुम्हारी कभी मदद नहीं की और तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है। प्लीज हमें तुम माफ कर दो, आज के बाद हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और प्लीज हमें अपने मजबूत घर में रहने दो। हम इस तूफान में कहाँ जाएंगे? अगर ये तूफान दोबारा आ गया तो हमें तो सर ढांपने की जगह नहीं मिलेगी। अरे कोई बात नहीं पंछियों, तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये मेरे लिए बहुत है। आ जाओ, मेरे घर में रह सकती हो तुम सब। फिर टूनी चिड़िया उन सबको अपने घर ले आती है और वो सभी टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।